गीत आंसू पोंछकर सृजन के गा रहा हूँ। माँ भारती के दर्द को मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। सार मेरी साधना का शोध रहना चाहिए। मैं भले मिट जाऊं, मेरा देश रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज पूरे भारतवर्ष में स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा है। आज ये कल्पना करना जितना कठिन है कि हमारे देशभक्तों को किन किन कुर्बानियों को झेलना पड़ा था। 200 वर्षों की गुलामी थी, लंबा संघर्ष था। 200 वर्ष की गुलामी थी, लंबा संघर्ष था। यह संघर्ष जितना इतना आसान नहीं था, मगर अपने देशभक्तों ने के बल पर हमने आजादी पाई और आज हम स्वाधीनता दिवस के रूप में 15 अगस्त को स्वीकार किया। यह दिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का पर्व है। एक शिक्षक होने के नाते बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समाज, देश को लेकर एक दो बातें मैंने एहसास भी की है, जो मैं आपके समक्ष रखूंगा। आज पूरा हिंदुस्तान स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा है। देश विकास की बातें कर रहा है। मुझे लगता है कि जब देश के विकास की बात आती है तो वह सबसे पहले जरूरी है मनुष्य खुद में विकसित हो। जो खुद में सुधार नहीं कर पाएगा, वह समाज या देश या राष्ट्र के सुधार की क्या प्रेरणा करेगा। स्वयं को स्वयं के अंदर बोध करो। सुनिएगा, स्वयं को स्वयं के अंदर बोध करो। अपने कर्मों पर स्वयं शोध करो। किसी भी देश का वहां रहने वाले लोगों के बिना प्रत्यक्ष रूप से विकास नहीं हो सकता। अगर देश में रहने वाले लोगों का विकास हो भी रहा है, सार्वजनिक संपत्ति के प्रति देश सजग है, देश की कानून व्यवस्था और मानवीय मूल्यों में सबका विकास हो, तो यही विकसित राष्ट्र की पहचान हुआ करती है। यही विकसित राष्ट्र की पहचान होती है। मेरे प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति अगर यदि नशा करता है और अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रहा है, या विद्यार्थी जिनके लिए अनुशासन में रहना या लगन से पढ़ाई करना भी कठिन है, वो राष्ट्र हित में क्या योगदान देगा। हम हमेशा एक बात में ध्यान रखें कि हम ही भारत हैं। जैसे हम रहेंगे वैसे हमारा देश होगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कहीं न कहीं यह बात हम खुद को ही बोलते हैं। हम देशवासियों का जैसा चरित्र, चाल चलन, स्वभाव, व्यवहार, आत्मिकता और पर्सनालिटी होगी, वैसे ही हमारे देश का परिचय होगा। जब युवाओं की बात करते हैं, देखिए मैं एक अहम मुद्दा पर बात कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो ओलंपिक में अपने भारत का लाल नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल लेके आता है, और राजस्थान की एक बेटी अपने लेकरा, जिसने दिव्यांग होते हुए भी 20 वर्ष की आयु में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। अगर हम स्टडी की बात करते हैं तो आप लोगों ने सुंदर पिचाई का नाम सुना होगा। स्टडी में अगर हम बात करते हैं तो सुंदर पिचाई का, वो भी भारत का ही एक लड़का था जो आज गूगल का सीईओ है, जो गूगल के सीईओ पद पर चयनित है। आज राष्ट्र निर्माण में अगर युवाओं का नाम लिया जाए तो इसके पीछे का उदाहरण यही है कि इनकी अपने कार्य में कड़ी मेहनत, निष्ठा और लगन, जो दृढ़ निश्चय के साथ कोई भी करा सकती है।
कहते हैं कि कामयाबी के शिखर को छू सकते हो, कामयाबी के शिखर को छू सकते हो, अपने काम में मिट करके दो देखो। कामयाबी के शिखर को छू सकते हो, अपने काम में मिट कर तो देखो। आपके चरणों में दीप जलाएगी दुनिया, अपने संकल्प की कहानी लिख करके देखो, लिख करके देखो। जैसे आज एक अहम दिन है, इस अहम दिन में मैं उन वीर पुरुषों की गाथा गुनगुना रहा हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने अपनी सफलताओं के लिए, अपने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो हमारे भारतीय लोग एक बाग में सभा बैठाए हुए थे और अंग्रेजों के मन में ये खलबली उठ गई थी कि ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि हम लोगों को जल्दी यहाँ से भगना पड़ेगा। तो ये सूचना जनरल डायर को हुई और जनरल डायर भीड़ को समाप्त करने के लिए आदेशित किया। भीड़ हटी नहीं और अचानक से गोली चलाने का आदेश दिया और हमारे हजारों महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो देखिए, ये सब कार्य सफलता के लिए है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट बोलना चाहूंगा कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, 100 बार फिसल कर गिरती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, गिर कर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत, तो आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मैं आज इस कार्यक्रम